हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 7 रेलवे के आरटीआई रिप्लाई हमको मिल चुके हैं। पहले मेरे पास 3-4 थे, अब मुझे 7 आरटीआई रिप्लाई मिल चुके हैं। मैं उसके आधार पर प्लस एक रेलवे की नोटिस मिली हुई है, उसके आधार पर सबसे ज़्यादा रियलेबल आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो आप लोग देखना ना भूलिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप लोगों ने यहाँ तक मतलब अपना सपोर्ट दिखाया तो थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले ये लेटेस्ट आरटीआई हमारे भोपाल का है। कहाँ का है? देखिए भोपाल आपको क्लियरली विजिबल तो शायद हो ना हो, लेकिन यहाँ पे आरआरबी भोपाल लिखा हुआ है। चलिए हम आपको नीचे वाला दिखाते हैं, यहाँ पर आपको जरूर क्लियरली विजिबल होगा क्योंकि उसी का मैंने यहाँ पे क्लियर करके उठाया है। देखिए ये लड़के का नाम है जिन्होंने आरटीआई अप्लाई किया हुआ था, तो उसका आरटीआई जो है 7/11 यानी 7 नवंबर को आरटीआई का रिप्लाई वहाँ से चला था। तो यहाँ पर देखिए आरआरबी भोपाल उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछा था कि डब्ल्यूसीआर बोर्ड में कितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, कितना अपेयर हुए हैं और कितना स्टूडेंट अपेयर हुए हैं 5 सितंबर को, और अटेंडेंस क्या रही है एग्जाम में। तो ये सारे 4 क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। लेकिन उधर से जवाब में क्या आया हुआ ये देख लीजिए। जवाब में आया 4 क्वेश्चन पूछने के बाद रिप्लाई फर्स्ट ट्रांसफर टू द आरआरबी पटना, यानी कितना फॉर्म भरा गया है ये क्वेश्चंस का आंसर आरआरबी पटना देगी, ऐसा इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। बाकी रही बात 2, 3, 4 नंबर क्वेश्चन का, तो इन्होंने लिखा है CEN RRC 01/2019 का पैनल प्रोसेस अंडर गोइंग नाउ, हैंस दिस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नाउ, प्लीज सी आवर ऑफिशियल वेबसाइट। ये वाला मतलब भोपाल का अल्टरनेटिव अवेलेबल, मतलब इनके कहने का मतलब कि रेगुलरली आप इस पर चेक करते रहिएगा और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब ये लोग आपको डाटा नहीं दे सकते, मतलब अटेंडेंस का डाटा ये लोग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो है प्रोसेस जो है वो अंडर गोइंग है। प्रोसेस पैनल प्रोसेस अंडर गोइंग, लिखा पैनल प्रोसेस अंडर गोइंग नाउ, मतलब अब जो है इनका पैनल प्रोसेस का अंडर गोइंग हो चुका है, तो अब ये डाटा नहीं दे सकते। ये इन्होंने आधार बनाया है। तो इस पैनल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि रिजल्ट की तैयारी चल रही है और रिजल्ट जहां तक है कि मेरे ख्याल से 80% तक रिजल्ट तैयार भी कर लिया गया है और बचे कुछ डाटा पर काम करके रिजल्ट को देने की तैयारी की जा रही है, यानी जल्द से जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। इस कारण से वो लोग कोई डाटा शेयर नहीं करना चाहते हैं। दूसरी आरआरबी जो कि मुंबई की है, ये सेंट्रल रेलवे मुंबई, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रल रेलवे मुंबई, सेंट्रल लिखा हुआ ना, ये सेंट्रल रेलवे मुंबई का है। तो ये आरआरबी मुंबई है एक्चुअली में। तो इन्होंने जो है अपने में इन्होंने भी डाटा वही क्या कहा है कि हम आपको डाटा नहीं दे सकते हैं। देखिए क्यों, देखिए लिखा है कि रिसिप्ट नंबर एप्लीकेशन नंबर, ये जो 8 तारीख को हुआ है बात ये नहीं फलना ढमकवा, ऐसा जो लिखा हुआ है इसमें लिखा है कि ये जो है सिलेक्शन प्रोसेस इज नॉट येट कंप्लीट, मतलब अभी इनका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, हैंस इसलिए हम इंफॉर्मेशन जो है आपके साथ नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं इस स्टेज पर। मतलब अभी मतलब सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। इनके कहने का मतलब है कि अभी पैनल वगैरह अभी इनका काम चल रहा है, अंडर प्रोसेस में है, तो ये डाटा नहीं शेयर करेंगे। इन्होंने भी आरटीआई रिप्लाई में ऐसा ही कुछ कर दिया है। ये अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए अभी जो मैं आपको बताऊं तो नवंबर के अगर शुरुआत में अगर बात करें यानी 5-6 नवंबर तक बात करें तो आरआरबीओ ने जितने भी लोगों ने आरटीआई वगैरह डाला वगैरह था, तो उनमें से कुछ आरटीआई का रिप्लाई उन्होंने डाटा के साथ एक्यूरेट नॉलेज के साथ आपको दिया था। लेकिन अब वो लोग डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं? उसके पीछे का सबसे बड़ा वजह है कि लगभग रिजल्ट 80% आपका बन चुका है, जिसके कारण से वो डाटा देने में अब अपनी सिक्योरनेस फील नहीं कर रहे हैं, इस वजह से डाटा नहीं दे रहे हैं। अब आपको ये डाटा जब भी देना होगा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही देंगे, तो इसलिए आपको डाटा नहीं मिलने वाला है। इसलिए 2 आरटीआई में तो डाटा नहीं मिला है, और ये डाटा इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट 10-15 दिन के अंदर आपका आ जाएगा। 80% तक रिजल्ट आपका बन भी चुका है। तो चलिए ये भी मैंने आपको दिखा कि सेंट्रल रेलवे मुंबई ने भी आपको कोई डाटा नहीं दिया। उसके पहले जो है रांची बोर्ड का डाटा आया हुआ था, जो कि 7 नवंबर को ही इन्होंने भी डाला था, लेकिन इन्होंने डाटा दिया था। डाटा क्या दिया था कि 4,68,983 लोगों में से 1,73,468 लोग पेपर देने आए थे, मतलब एडमिट कार्ड जारी किया गया इतना और पेपर देने आए इतना। तो ये इस हिसाब से कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो ये भी 35-35% के करीब अटेंडेंस जाता है। वहीं अगर हम बात कर लें यहाँ पे बिलासपुर ने भी अपना पूरा अच्छे से बिल्कुल जो है सटीक नॉलेज दिया है कि हमारे पास फॉर्म पड़े थे 2,22,490, जिसमें पेपर दिए 73,207। तो इन्होंने इनके अनुसार भी वही 35% 38% तक उपस्थिति जाएगी। वहीं अजमेर बोर्ड ने भी अपना दिया हुआ है कि फेज़ 1 से फेज़ 5 तक में अटेंडेंस का परसेंटेज 42.76% रहा है। इन्होंने साफ साफ लिख भी दिया है, और आप देख सकते हैं 11 लाख में से इतने लोगों ने पेपर दिया है, 42% लोग अटेंडेंस में शामिल रहे हैं। वहीं अगर हम बात कर लें चंडीगढ़ का, तो चंडीगढ़ ने तो अलग अलग फेज वाइज दिया है। ये देखिए आप अगर देख सकते हैं तो इतने लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया गया, इतने लोग पेपर देने गए, फिर इतने लोग का एडमिट कार्ड जारी हुआ, इतने लोग पेपर देने गए, इतने लोग का एडमिट कार्ड जारी हुआ, इतने लोग पेपर देने गए। तो ये इस तरह से करते करते अगर आप देखें तो पहले फेज में था और ये 4th फेज में और 5 फेज में, फर्स्ट 4th और 5 में 50% के करीब अटेंडेंस रही है। वहीं 2nd और 3rd में 30% अटेंडेंस रही है। ओवरऑल देखा जाए तो 40% अटेंडेंस रही है।
अब मैं अगर बता दूं तो ये मैंने आपको 5 आरआरबीज के आपको डाटा सहित आपको वो दिखाया आरटीआई, साथ ही साथ 2 आरटीआई में 2 आरआरबीज ने आरटीआई देने से मना कर दिया, डाटा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो रिजल्ट प्रोसेस में ऐसा वो बता रहे हैं। तो ये बात रही 7 आरटीआई का रिप्लाई मैंने आपको टोटल दिखा दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने रिजल्ट देने की बात कब कही थी। देखिए ये अगर आप देख सकते हैं नोटिस 3 अक्टूबर की है। 3 अक्टूबर के समय में इन्होंने ये कहा था कि हम रिजल्ट कब देंगे, तो इन्होंने रिजल्ट देने के लिए बोला था। ये रिजल्ट देने वाले थे विद इन दिसंबर के मंथ में रिजल्ट, और पेट का एग्जाम जनवरी में, डीवी मेडिकल फरवरी में, और मार्च अप्रैल तक इनको ज्वाइनिंग देने की बात ये लोग पहले कर चुके हैं। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये रिजल्ट दिसंबर के पहले मतलब नवंबर के लास्ट में आपको दे देंगे। यानी अभी आपका नवंबर चल रहा है, मिड नवंबर चल रहा है, 13-14 नवंबर हो चुका है, 15 नवंबर हो चुका है। तो अब आप मान के चलिए कि अगले आने वाले 10 दिन के 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आने का पूरा चांस बनेगा। यानी 25 नवंबर के राउंड फिगर 1-2 दिन आगे 1-2 दिन पीछे आपका रिजल्ट जारी होने का पूरी संभावना बन रही है। बाकी अगर देखें तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो अब जितना मैंने आपको बताया आरटीआई का रिप्लाई, ये सारा जब जो कुछ मेरे पास डाटा था मैंने सब आपको दिखा दिया है। तो अब आप देख लीजिए कि कट ऑफ क्या जाएगा। तो अगर आप इतना काट पीट के ला रहे हैं, अगर आप इन सारे जोन से फॉर्म भर रखे हैं, जैसे ये SER कोलकाता, सेंट्रल रेलवे मुंबई, सदर्न रेलवे चेन्नई, हुबली और वेस्टर्न रेलवे मुंबई, अगर आपने फॉर्म यहाँ से फिल कर रखा है, तो काट पीट के अगर आपका रॉ मार्क्स जिसको आपने गलत किया सही किया, काट पीट के आपका इतना नंबर बन रहा है, नेगेटिव मार्किंग हटा करके अगर आपका इतना नंबर बन रहा है, तो आप अपने पेट के तरी में जान फूंक दीजिए। वहीं अगर आप हाई जोन से बिलोंग करते हैं, जैसे इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली, यहाँ से अगर आपने फॉर्म भर रखा है, तो अगर आपके काट पीट के यहाँ तक इतना नंबर आ रहा है, तो आप अपने पेट की तरी में अपना मतलब समझिए कि कोई बट मत रखिए, तैयारी में लग जाइए, 100% लग जाइए। वहीं अगर आप मीडियम जोन से रहें, जैसे जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद, तो आप अगर काट पीट के रॉ मार्क्स में नेगेटिव मार्क्स काट करके अगर आपका इतना नंबर बन रहा है, तो अपने पेट की तरी में लग जाइए, आपका हो जाएगा। ठीक, तो आप मन तन धन से पेट की तैयारी में लग जाइए, उसको निकालिए, माँ बाप का नाम रोशन करिए, और नौकरी से लेकर के जो बेरोजगारी का ठप्पा आपके ऊपर लगा पड़ा हुआ है, समाज ने जो लगा रखा है, उसको आप रोजगार में बदल करके उसको मिटाने का काम करिए। ठीक है, तो पेट में तैयारी में आप लग जाइए। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ तक देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यही मेरी मोटिवेशन है, यही मेरी ताकत है और यही मेरी क्षमता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।